आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सहखंड की सहायता से भी निकाली जा सकती है। जैसे ये डिटरमिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू 7 आती है, आप निकाल सकते हैं, और 7 आती है, इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, और इसको सहखंड की मदद से ऐसे निकाल सकते हैं। यदि किसी डिटरमिनेंट का और सहखंड मालूम हो तो A11, A11, A12, A12, A13 और A13, यानी कि इस पहली रो का पहले से मल्टीप्लाई कर दो। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, आप देखेंगे कि इसका आंसर 7 आएगा। यदि आप दूसरी रो का दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, 7 आएगी। और यदि आप तीसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से करते हैं तब भी ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। या इसी प्रकार आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी सहखंड की सहायता से 6 प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली रो का पहले से तब भी ये आंसर आएगा, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, या पहले कॉलम का पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम का दूसरे कॉलम से, और तीसरे कॉलम का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू प्राप्त होती है। तो प्रश्नानुसार यदि हम देखें तो क्वेश्चंस में ये कहा गया था कि दूसरी रो की सहायता से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। तो हमने दूसरी रो का सहखंड निकाल लिया, और देखिए इसमें 201 लिखा है, 201 लिख दिया। और इस दूसरे रो के सहखंड 4-2-1 है, तो हमने 4-2-1 लिख दिया और मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर 7 आता है। इसी प्रकार हम इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 4 में ये कहते हैं कि डिटरमिनेंट्स से सहखंड का मीनिंग होता है कोफैक्टर। कहते हैं इसके डिटरमिनेंट्स ऑफ द कोफैक्टर बनाइए और फिर इसकी सहायता से इसका वैल्यू निकालिए, यानी कि इसका सहखंड निकालिए और तीसरे कॉलम का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में कर दो, तब भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी प्रकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि आपका ये डिटरमिनेंट है, ये सहखंड है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसको ठीक से यदि मिलाया जाए तो उसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि डी ऑप्शन में पहले रो का मल्टीप्लाई पहले रो से किया गया है, पहले रो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लाई पहले रो के सहखंड से किया गया है। अतः इस प्रकार जो भी वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के बराबर होगी। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही है। आव्यूह का सहखंडन। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, इसका मीनिंग ये है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, इसका मीनिंग ये है कि जो आपका डिटरमिनेंट्स आता है, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो डिटरमिनेंट्स जो सहखंड आता है, डिटरमिनेंट से पहले सहखंड बनाइए, जो सहखंड आता है इसका रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, जो इसके रो होते हैं इसको कॉलम बना दीजिए। तो इस प्रकार से जो नया डिटरमिनेंट बनता है उसे सहखंड या एडजॉइंट कहा जाता है। सहखंड या एडजॉइंट कहा जाता है। एक बात ध्यान से सुनिए, ये सहखंडज पूछते हैं। सहखंडज, यदि किसी डिटरमिनेंट से सहखंड बनाया जाए, सहखंड यानी कि उसका कोफैक्टर बनाया जाए, तो किसी डिटरमिनेंट से पहले सहखंड बनाइए, उस सहखंड से सहखंडज बनाना होता है। उसके लिए जो सहखंड
का डिटरमिनेंट होता है उसकी जो रो होती है उसको रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। इसमें देखो ये A11, A12, A13 ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, और इस वाले में इसी चीज को ऐसे लिखा गया है, कॉलम वाइज लिखा गया है। तो यदि जो इसमें रो वाइज थी वैल्यू उसको कॉलम वाइज में जब कर दी जाती है तो उस डिटरमिनेंट का नया नाम हो जाता है, उसे सहखंडज या एडजॉइंट बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल 1 ये दिया गया है कि डिटरमिनेंट A दिया गया है। डिटरमिनेंट A की सहायता से सहखंड निकालेंगे तो सहखंड हमारा ये निकल कर आता है, और सहखंड की सहायता से सहखंडज पूछा गया है। तो हम सहखंडज में जो भी वैल्यू सहखंड की आती है उसको देखिए इंटरचेंज कर दिए। जो रो में लिखा था 4-1 उसको कॉलम में लिख दिए, और फिर जो रो में लिखा था दूसरी रो में लिखा था उसे दूसरे कॉलम में लिख दिए। इस तरीके से ये सहखंडज यानी कि उसका एडजॉइंट प्राप्त होता है। तो कोई भी डिटरमिनेंट हो, यदि किसी भी डिटरमिनेंट का एडजॉइंट यानी कि सहखंडज पूछा जाए तो पहले उसका सहखंड निकाला जाता है, फिर उसके रो और कॉलम को आपस में बदलकर एक नया डिटरमिनेंट जो बनता है उसे सहखंडज डिटरमिनेंट कहा जाता है।